सिंगार मेरे सोला सिंगार, मेरे सोला सिंगार, मेरे सोला सिंगार, सोला सिंगार मेरे सोला सिंगार, मेरे सोला सिंगार, मेरे सोला सिंगार। हेलो एवरीवन, तो अभी ये मेहंदी वाली रात है, तीज के एक दिन पहले की रात, जिस दिन हम मेहंदी लगाते हैं। तो मुझे बहुत रात हो गई थी, तो वैसे मैं हर साल खुद से ही लगाती हूँ, लेकिन अगर मैं किसी को बोलूँगी तो वो लगा देंगे, लेकिन रात काम वगैरह करने के बाद रात हो जाता है, तो फिर किसको बोल भी नहीं पाती हूँ। जैसे अड़ोस पड़ोस में जो भी रहती है वो लगाने जानती है, पर रात की वजह से मैं खुद ही लगाना पड़ता है मुझे। और यहाँ पर मैंने वो दाहिना हाथ आपको दिखा रही थी, जिसमें मेहंदी भी मैंने उल्टे हाथ से लगाई है। तो दोनों हाथ में मैं हर साल जैसा मुझे आता है, वैसे तो मुझे मेहंदी लगाने नहीं आता है, लेकिन जैसा आता है मैं खुद से ही लगा लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, तो इवनिंग मतलब कि अभी शाम के 5 बज रहे हैं। और शाम को मतलब कि आज दिन भर सुबह से लेकर बारिश हुई है। तो ये बारिश जब हुई है, आज व्रत का दिन है, मतलब कि ये जो तीज का व्रत रहता है ये निर्जला फास्ट रहता है, यानी कि पूरा ना अन्न ना पानी कुछ भी ग्रहण करना नहीं होता है, पूजा के बाद भी नहीं करने होता है। तो बारिश की वजह से ना ही तो भूख लगती है ना ही प्यास लगती है, मतलब कि हमारे एनवायरनमेंट, हमारे हवा में नमी होने के कारण प्यास तो बिल्कुल भी नहीं लगी। तो यहाँ पर बस मैं अपनी पूजा की थाली सजाकर उसके बाद तैयार होना, साड़ी पहनना, जो भी मेरा मेकअप होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बस मैं पूजा की थाली सजा रही हूँ, फूल फल और जो भी हम थाली में सजाते हैं। और वैसे तो पूजा का टाइम है 8 बजे पंडित आएंगे। आप अगर मेरे तीज का पिछला साल का वीडियो अगर देखे होंगे तो मैं सबके साथ ही पूजा करती हूँ, यानी कि मेरा जहाँ घर है वो जो गली है वहाँ पर जितनी भी हमारे पड़ोस में जितने भी सभी रिश्तेदार भी हैं और पड़ोस की सब, मतलब कि सब कुछ ना कुछ जैसे रिश्ते में लगते ही हैं। मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, तो समझ लीजिए कि सब कुछ ना कुछ हम मतलब पराए नहीं है, सब अपने ही लोग हैं। तो बस मैं जिनके घर जाती हूँ, पिछले साल भी हर साल मैं उन्हीं के घर जाती हूँ। और हमारे जो गली है उस गली में बस एक ही जन के घर में पूजा होती है, जिनके घर मैं जाती हूँ, और सभी लोग उनके घर में आती है और बहुत मज़ा आता है। मतलब कि हर साल जितनी लेडीज़ हम लोग बैठती है उतनी इस साल ही बैठती है। तो पूजा की थाली में अगर हम साथ में करने वाले हैं तो मैं अगर कुछ भूल भी जाऊंगी तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हम सब मिलजुल कर पूजा करते हैं। तो एक जन अगर कुछ नहीं लाया तो दूसरा जन लाता है तो वो दे देता है। यहाँ पर मैं आपको अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ कि मेरी मेहंदी कैसी रची है। तो अब मेरा मेकअप करना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि तीज का दिन है और तीज में मेकअप ना किया जाए तो फिर मतलब कि ये मेकअप का त्यौहार है, सुहागन का त्यौहार है, गौरी माता शिव जी का मतलब कि पूजा होगा। तो आप जितना मेकअप आज के दिन कर सको उतना ही करना चाहिए। तो पहले तो मैंने प्राइमर लगा लिया है। प्राइमर लगाने से पहले मैंने अपने चेहरे पर मॉइस्चराइज़र लगाया था। मॉइस्चराइज़र मैंने एलोवेरा जेल लगाया हुआ था। उसके बाद बस यहाँ पर अपने आँखों के जो काले घेरे हैं मेरे, जो मैं रात में सो नहीं पाई थी, तो काले घेरे मेरे तुरंत हो जाते हैं। और अगर मैं अच्छे से नींद लूँगी तो फिर काले घेरे मेरे नहीं होते हैं। तो मैंने कंसीलर लगा के अपने काले घेरों को गायब कर लिया है। उसके बाद मैं लैक्मे का जो क्रीम लगाती हूँ सीसी, मेरे पास है, तो वही मेरे पास था। मैं फाउंडेशन कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। इसमें लैक्मे की सीसी क्रीम में फाउंडेशन रहता है, तो मैंने गले पर और फेस पर बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया था। उसके बाद मेरा वाइट टोन का जो पॉन्ड्स का पाउडर होता है वाइट टोन, वो मेरा फेवरेट है, तो वही मुझे अच्छा लगता है, उससे मैंने अपना मेकअप सेट कर लिया है। उसके बाद आज मैं थोड़ा सा ये आई शेडो लगाने जा रही हूँ। और जितनी भी तैयारी मैंने आज मुझे पहननी है वो मैंने एक दिन पहले ही निकाल के दिखा दिया था, और मैंने आप सबको भी वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया कि मैं अभी क्या क्या पहनूंगी। और मेरे वो 16 श्रृंगार थे।
तो अभी बस मैंने हल्का हल्का आई शेडो ही लगाया है। उसके बाद आईब्रो पेंसिल से मैंने अपनी आईब्रो को फिल कर लिया। उसके बाद हल्का सा मस्कारा लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद काजल लगा लेती हूँ, आईलाइनर मैंने लगा लिया है और इस तरह से हो गया है मेरा मेकअप पूरा। और लास्ट में जो लगाना है मुझे लिपस्टिक, और ये जो लिपस्टिक है ये लिक्विड है, तो इसे थोड़ा सा सावधानी से लगाया जाता है, तो इसीलिए मैं इसे थोड़ा धीरे धीरे लगा रही हूँ और मेरा मेकअप यहाँ ख़त्म हो जाता है। और ये जो मैंने मेकअप किया है मतलब कि जैसा मुझे आता था वैसे ही मैंने किया है। ये जितने भी मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे यूज किए हैं, मैंने इसमें से कुछ भी नहीं ख़रीदारी की है। जो मुझे पर्पल से मिले थे तो वो मेरे पास है ही, और मैं लगाती नहीं हूँ डेली मेकअप। आप सब जानते हो कि मेरी वीडियो में मैं थोड़ा बहुत मेकअप करती हूँ जो बेसिक होते हैं 4-5 चीज़ों का। उसके बाद मैंने ज्वेलरी, साड़ी, चूड़ी सब पहन के लास्ट में मैं ये आलता लगा रही हूँ और ये यहाँ पर मेरा मेकअप ख़त्म हो गया है। मेरे 16 श्रृंगार कंप्लीट हो गया। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं कि सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा कमरबंद जो कि मैंने आपको दिखाया था, आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, उसके लिए थैंक यू। और यहाँ पर मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ और मतलब कि मुझे भी लग रहा था कि मैं थोड़ा सा अच्छी लग रही हूँ। मेकअप करने से बहुत बदल जाता है इंसान, और बहुत लेडीज़ का तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है सजना संवरना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा तैयार होके। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ जहाँ पर मुझे पूजा करनी है, और मैंने कहा था ना कि यहाँ पर सब कोई मिलकर करेंगे, और ये सब कोई अलग नहीं है, हम इसी मतलब कि हमारे कोई ना कोई रिश्ते में ही लगते हैं। और ऊपर से जो मेरा ये ससुराल है तो सभी एक गली के पूरा ये मतलब कि इतना हम लोग हर साल, इतनी लेडीज़ हर साल पूजा करते ही हैं। जब से मेरी शादी हुई है मैं इन्हीं के घर में, जब से मैंने तीज व्रत स्टार्ट किया है पूजा करना, तो मैं जिनके घर आती हूँ, वैसे ये हमारे चाची जी लगती हैं रिश्ते में, तो उन्हीं के घर मैं आती हूँ हर साल। तो इस साल भी मैंने यहीं पर आ गई हूँ, और ये मेरे घर से बस 1 मिनट का रास्ते के पर है इनका घर। और हम लोग यहाँ पर मिलकर पूजा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये फेस्टिवल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने जो कुछ चीज़ें भूल गई थी मैं, तो यहाँ पर मुझे सभी चीज़ें मिल जाती है। तो ऐसे भी हम लोग सभी लोग के मन में यही रहता है कि अगर आप कुछ भी चीज़ भूल गए तो हम एक दूसरे को चीज़ लेकर फिर आराम से पूजा करते हैं। और पंडित जी आते हैं, पंडित जी एक एक चीज़ को अच्छे से बताते हैं, हमारे मुंह से मंत्र भी बुलवाते हैं। तो बहुत अच्छे से हम लोग पूजा करते हैं। और ये जो तीज का पर्व है, ये जो नदी होता है, नदी नहर, वहाँ से मिट्टी या फिर जो रेत या फिर बालू कहते हैं, तो उसे उठाकर लाते हैं, और आज के दिन ही लाते हैं सुबह सूर्य उदय के पहले। फिर इसका शिवलिंग गणेश जी और पार्वती हम लोग बनाते हैं, और उसके बाद जब ये नेक्स्ट डे होता है पारण के दिन, तो इसे विसर्जन कर दिया जाता है सभी चीज़ों को। तो यहाँ पर जैसे जैसे पंडित जी बोल रहे हैं वैसे वैसे हम सभी लोग कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है पूजा करने में। और जो लोग जैसे कि ये निर्जला फास्ट है, तो रात भर भी कुछ नहीं खाना होता है, लेकिन मतलब कि इतना सब लोग उत्साह से ये पूजा करती है सभी औरतें। हम गौरी माता का पूजा करते हैं, और जो पार्वती माँ थी वो बहुत, ये जो महत्व है इस जो ये कथा है कि क्यों ये स्टार्ट हुआ और कैसे लोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। मतलब पार्वती जी ने अपने शिव जी को पाने के लिए बहुत कठिन व्रत रखा हुआ था, और बहुत कठिन था वो, तो इस कथा में ये है।
तो अभी यहाँ पर पूजा हमने कर लिया है, करीब 1.5 घंटे का पूजा होता है। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर मतलब कि जो सुहागन होती है एक दूसरे को चूड़ी में सिंदूर लगाती है, उसके बाद हल्का सा माथे में लगाती है, और एक बार जो अखंड सौभाग्यवती का होता है हमारे में नाक से पूरे मांग भरा जाता है, तो वो होता है। और अब यहाँ पर हम लोग आरती की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आरती का जो थाल है वो हम लोग तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर एक एक जन जो लाया है वो ठीक है, नहीं तो हम लोग 2-3 जन मिलकर और इस तरह से आरती करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है ये पूजा करके, और बहुत अच्छा होता है। सुहागन के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये जो इधर का इलाका है इसको बहुत महत्वपूर्ण ये होता है। और हमारे इधर जैसे कि अभी ये जो सुहागन होती है उनके लिए ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है। तो बस आरती अभी हम लोग कर रहे हैं। जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल दी दाता। लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। इधर यहाँ पर आरती हो गया है और उसके बाद हम 5 बार परिक्रमा कर रहे हैं, और उसके बाद मतलब कि माथा टेक लेते हैं हम गौरी माता, शिव जी, गणेश जी के पास, और उसके बाद पूजा संपन्न हो जाता है। और अभी यहाँ पर पंडित जी चले जाते हैं, और हम लोग जितनी भी लेडीज़ थी हम लोग गोल गोल घूमकर और अपने आप ही एक तीज का जो गीत होता है वो गाते हैं मिलजुल कर, और थोड़ा सा हंसी मजाक, अपना फ़ोटोग्राफ ये सब खिंचवाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं पूजा करके आकर और बस यहाँ पर मैं बैठी हूँ, और बिल्कुल ही मुझे टाइम ही नहीं मिला आप सभी से बात करने का, तो अभी मैं बात कर रही हूँ। तो अभी रात के 10:30 बज गए हैं, और अभी बस मुझे ये सब खोलना है और बस कपड़े वगैरह चेंज करके, और सुबह हम पारण करेंगे नहा धोकर, और जो खाने का मन है हम खाएंगे। और पिछले साल ऐसा हुआ था कि 11 बजे से पूजा स्टार्ट था, 2:30 बजे तक ख़त्म हो गया था। आज मैं 8 बजे गई थी पूजा करने, और अभी 10 बजे आई थी, और 10 बजे ख़त्म हो गया, तो अभी 10:30 बज गया है। तो अभी मैंने ये सब जितने अच्छे से पहना था, अब मैं जा रही हूँ इसे निकालने। आप सभी को मेरा तीज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा, और अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अभी जो मैंने मेकअप किया था और नथ ये सब जो था ज्वेलरी वगैरह, मैं अभी अच्छे से उतार के रख दूँगी, और काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सब मांग टीका वगैरह लगाकर। और हम औरतों को तो थोड़ा अच्छा लगता है ये तीज त्यौहार में सजना धजना। और अभी जैसे कि ये हमारा निर्जला फास्ट रहता है, तो पूजा करने के बाद जो जिनका शरीर नहीं मानता है तो पूजा करने के बाद पानी पी सकते हैं, लेकिन मुझे ना प्यास लगी थी ना भूख लगी थी, तो मैंने पानी नहीं पिया। वैसे पानी पारण के दिन ही पिया जाता है। तो अभी मैं कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी नहीं, बच्चे खा पी कर सो गए हैं। मैंने दिन में ही बच्चों के लिए खाना, पूरी और सब्ज़ी बना दिया था, ताकि मुझे रात में कुछ भी ना करना पड़े। और ये सब मैं उतार के रख देती हूँ। और यही तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी।